ही दिनों बाद प्रदेश में लोकसभा के चुनाव होने हैं। सभी प्रत्याशी जीत के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप हथीन पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री हर्ष कुमार द्वारा आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान महेंद्र प्रताप ने भाजपा प्रत्याशी कृष्ण पाल गुर्जर पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि बीजेपी की सरकार ने देश के भाईचारे को तोड़ने का काम किया है। लेकिन इससे भी अधिक वास्तविकता ये है, हर्ष कुमार जी ने इसकी तरफ इशारा भी किया है। मैंने 5-5 बार नुमाइंदगी की है। छठी बार भी मैं 161 वोट से हार गया था। हरा दिया गया था कि कांग्रेस ने भी टिकट काट दिया था, साथ ही मजबूत पे लड़ बैठे और उस लड़ाई में 160 वोट से कृष्ण पाल जी से ही मैं हारा। अगली बार बीजेपी के कृष्ण पाल जी कलेक्शन में थे, कांग्रेस ने टिकट दे दिया और जनता ने मुझे 64,000 वोट से हराया था। उसके जिताया तो उन्हें हराया। तो मैं तो राजनीति से व्यक्ति भी चाहता। सच्चाई ये है कि मैं हार्डकोर व्यक्ति हूँ। हर्ष कुमार जी तो फिर जाने जाते हैं, लेकिन मैं भी अपनी वृत्ति का, अपनी सोच का व्यक्ति हूँ। मैं मुख्यमंत्रियों से भी कई बार मेरी नहीं बनी। मैंने पद मिनिस्ट्री का कभी भी दाल और लालच नहीं किया। अगर मुझे जिम्मेवारी दी तो मेरे कार्य की वजह से, मेरे आचरण की वजह से दी गई। तो भाई, मैं तो राजनीति से कह रहा था, मैं तो अलग जा रहा था, पर हर्ष जैसे व्यक्ति चारों तरफ से यही कहने लगे, अगर कोई महेंद्र प्रताप जैसा व्यक्ति आएगा तो फिर बीजेपी वालों का मानवर्धन हो जाएगा। और वही हुआ। 3 बार सर्वे हुआ पार्टी का। आपने तो भारत जदोजहद आपके सामने है। तीनों बार के सर्वे में के बाद पार्टी ने फैसला लिया कि महेंद्र प्रताप को ही मैदान में उतारना होगा। मैंने अप्लाई तक भी नहीं किया। तो भाई, मैं तो आपकी भावनाओं से यहाँ आया हूँ, आपकी आवाज से यहाँ आया हूँ। तो मैं गठबंधन का ही उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं आम जनता का भी उम्मीदवार हूँ। आप यहाँ हजारों की संख्या में बैठे हैं। माननीय साथियों के आपने विचार सुने, उन्होंने अपील भी की है। मैं तो आपको धन्यवाद ही अदा करूं तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप निर्णय लिए बैठे हैं। मैं इसका हृदय से आभारी भी हूं और आपका हृदय से सम्मान भी करता हूं। देखिए, मैं इसे ऐतिहासिक चुनाव कह रहा था। ये 24 का चुनाव एक विशेष परिस्थितियों में हो रहा है। चुनाव बहुत हुए हैं, पक्ष और विपक्ष बदले गए हैं, कई सरकारें बदली हैं, लेकिन जिस ढंग से सामाजिक और राजनीतिक मापदंडों की जितनी छिछलेदारी इस 10 साल के पीरियड में हुई है, इतनी कभी नहीं हुई। आज देश में सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र और संविधान के लिए है। लोकतंत्र के ऊपर इतना बड़ा खतरा है, संविधान के ऊपर इतना खतरा है कि देश में सांप्रदायिकवाद फैलाया जा रहा है, जातीय संघर्ष के हालात पैदा किए जा रहे हैं। मेवात में अभी पिछले दिनों आपने देखा, ये बड़ा बड़ाया खेल था, सारा साबित हुआ
इनके पास दूसरा कार्यक्रम नहीं है। ये महंगाई की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की नहीं करेंगे, करप्शन की नहीं करेंगे, उन वादों की बात नहीं करेंगे जो 10 साल पहले इन्होंने किए थे। मुझे अच्छी तरह याद है, आपको भी याद होगा, ऐसा भूखियों पर मोटरसाइकिल और गैस के सिलेंडर रखते थे इनके नेता जो सेंटर में बैठे हैं और कहते थे कि कांग्रेस ने महंगाई में और तेल को पी गई और काले धन को विदेशों में जमा कर दिया। हम इसे लाएंगे, 15 लाख तो तुम्हें देंगे और अपने खजाने को भरेंगे। गैस के सिलेंडर 250 रुपए में देंगे, वादा था, याद करिए उस जमाने में। और तेल 35-40 रुपए लीटर देंगे। कितने ढंग से गुमराह किया। देश की जनता ने इनको गद्दी पे बैठा दिया। इस दौरान पूर्व मंत्री हर्ष कुमार ने भी जनता को संबोधित किया। आकर के आशीर्वाद दो। बदलपुर बॉर्डर तक पार जाएगी तो मैं उनके पगड़ी बनवाऊंगा। और देखो, 2 चीजें इसमें, फरीदाबाद में 16 लाख वोट है, फरीदाबाद शहर में, और पलवल जिले में 8 लाख 8.5 लाख वोट हैं। लेकिन वो शहरी लोग हैं, अगर हमने उनसे फालतू वोट पोलिंग कर दी तो यह बराबर बचता रहेगा। और पलवल जिले से इतनी जीत होनी चाहिए कि आज तक किसी उम्मीदवार ने जीत हासिल नहीं करी। महेंद्र प्रताप ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली गरीब के लिए फ्री दी जाएगी। गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से ज्यादा नहीं किया जाएगा। गरीब महिला और बुजुर्ग के लिए हर साल 1 लाख रुपए दिया जाएगा। इसके अलावा भी महेंद्र प्रताप ने जनता से कई वादे किए। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।